तरफ बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पल्सर गाड़ी पेट्रोल से चलती है जी। लेकिन डीजल से प्रति लीटर 50 लीटर हर दिन का इन लोग डीजल डराया जा रहा है और उसका प्रमाणित भी हमारे पास पूरा प्रूफ है। पूरे विश्व में ऐसी कोई बाइक नहीं बनी है जिससे जो डीजल से चलती हो। हम लोग डीजल घोटाले में जो भी संलिग्ध है और उनके ऊपर हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नगर निगम में जो विकास कार्य होते हैं टैक्सेस पैसे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से दुर्भावनावश आप देखेंगे पता नहीं होना चाहिए वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक प्रदर्शन। निगम ने जांच कमेटी गठित की है। पूरी कार्रवाई की मांग करते हैं हम लोग। कार्रवाई नहीं होने पर और उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा। क्या कहा मैडम ने 15 दिन का आश्वासन दिए। 15 दिन में हम जांच करेंगे और आवास का जो भी है हम लोग उसका राज्य सरकार से बात करेंगे, आश्वासन दिए। छत्तीसगढ़ नगर निगम धमतरी का यह कार्यालय है और कांग्रेसी बड़ी संख्या पहुंचे और पहुंचने के साथ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पूरे वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से बैरिकेड उधर तोड़ा गया, दो बैरिकेड तोड़े गए। तो पुलिस प्रशासन की कमजोरी भी दिखी आज कि आज वो अपना बैरिकेड नहीं बचा पाई। वहीं दूसरी ओर आंदोलन जारी है। निगम कार्यालय के सामने कांग्रेसी बड़ी संख्या में पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद एक ही नारा लगा रहे हैं, डीजल चोर गद्दी छोड़। और ये गद्दी छोड़ते हैं कि नहीं और डीजल चोरी का आरोप क्या है आगे आपको देखने को मिलेगा। दोनों पक्षों की बात सुना जाएगा और सुनने के साथ ही आपको दिखाया जाए क्या कुछ बोलते हैं कांग्रेसियों द्वारा से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। अभी लगातार जिस प्रकार से आंदोलन जारी है, हमारे बीच निशु चंद्राका जी, भैया क्या आंदोलन हो रहा है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे हैं? देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के द्वारा और युवक कांग्रेस के साथियों के द्वारा जिस तरीके से डीजल की चोरी यहाँ पे पल्सर बाइक के माध्यम से नगर निगम के द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस शहर और समस्त पार्षदगणों ने यहाँ पे घेराव किया है कि भाई डीजल पल्सर गाड़ी पेट्रोल से चलती है लेकिन डीजल से प्रति लीटर 50 लीटर हर दिन का इन लोग यहाँ से चोरी हो रही है। तो इसका मेन सरगना कौन है, इसी की मांग और उसके ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर की ओर से सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा यहाँ पर घेराव किया गया। हमारे देख रहे हैं उत्साह दिख रहा है। आज क्या धमतरी वासियों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा नहीं है? देखिए, पूरी तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। नगर निगम पूरा टैक्स के पैसे से चलता है। नगर निगम में जो विकास कार्य होते हैं टैक्सेस पैसे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से दुर्भावनावश आप देखेंगे पता नहीं जनता के पैसे को ये लोग क्या करना चाहते हैं। एक तरफ ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक तरफ बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ बोलते हैं डीजल का पैसा बचा रहे हैं। कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मैंने देखा भी है, स्कूटर बाबा भी बोलते हैं उनको। तो ये डीजल जा कहाँ रहा है, कौन सी गाड़ी में डल रही है, डीजल का उपयोग किस गाड़ी में हो रहा है, इसका जवाबदार नगर निगम है और नगर निगम के यहाँ संबंधित बैठे अधिकारियों को इसका जवाब देना चाहिए कि चोरी कौन कर रहा है और जो चोरी कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। देख रहे 2 साल में छत्तीसगढ़ को बदलने चले थे, आज पूरा गड्ढा दिख रहा, सब रोड खराब है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर होता है। इन्होंने बड़े बड़े वादे जनता से किए थे और वो जनता को दिला नहीं पा रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं हम सड़कों को स्वीकृत कर दिया, दूसरी तरफ देखेंगे आप जगह जगह गड्ढे हैं। तो भाई अगर स्वीकृति हो गई है उसको बनाने का काम चालू होना चाहिए। जनता को जिस जनता के पैसे का जो टैक्स बढ़ाती है जनता, उस पैसे का उपयोग उसके में खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनता को धोखा दिया जा रहा है यहाँ पे, चाहे वो सड़क के नाम से हो, चाहे अस्पताल के नाम से हो, चाहे डीजल चोरी के नाम से हो। इस तरीके का अनेक कृत्य भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग कर रहे हैं। इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। नगर निगम में डीजल जो गाड़ी गैरेज में पड़ी है उस गाड़ी के नाम से पल्सर गाड़ी, आज तक के इतिहास में हमने नहीं सुना है कि पल्सर गाड़ी में डीजल डलाया जाता है, परंतु 50 लीटर पल्सर गाड़ी में डीजल डलाया जा रहा है और उसका प्रमाणित भी हमारे पास पूरा प्रूफ है। प्रूफ होने के बाद भी जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। तो उसी के लिए आज डीजल चोर गद्दी छोड़ करके आज पूरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज यहाँ पे नगर निगम का घेराव किया गया है। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। रेलवे प्रभावितों को अभी तक आवास नहीं दिया गया है, जबकि उनको आवास मिलना चाहिए पर अभी तक उनके आवास की व्यवस्था नहीं हुई है। तो निगम में जब से बैठी है हमारी बीजेपी, झूठ और फरेब उनका चाल चरित्र है जो आज देखने को भी मिल रहा है हम सबको। तो इसी सब मुद्दों को लेके आज नगर निगम का घेराव किए हैं। जी, नगर निगम धमतरी में इतने भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार हो रहे हैं कि आज पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी जनता आज आक्रोशित हो चुकी है और यही कारण है कि आज हम नगर निगम घेराव कर रहे हैं। आप भी जानते हो कि भाजपा की सरकार जब से बनी है तब से भ्रष्टाचार होते आ रहा है और ये पहली बार है कि कोई पल्सर गाड़ी में जिसे पेट्रोल से चलता है, जिसमें आज डीजल, वो भी एक दिन में 50 लीटर डीजल, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये भी बहुत निंदनीय है। इसी के विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी धमतरी के द्वारा नगर निगम घेराव किया जा रहा है, जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी आज सब मिलकर आज हम घेराव कर रहे हैं और ये भ्रष्टाचार को हमको मिलकर सब खत्म करने के लिए हम आज घेराव कर रहे हैं। क्या रैली नहीं था जी, एक पल्सर बाइक जिसे हमने ट्रॉली में लोड किया हुआ था, विश्व प्रसिद्ध घोटाला। आज तक पूरे विश्व में ऐसी कोई बाइक नहीं बनी है जिससे जो डीजल से चलती हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपने सुनी होगी, लेकिन नगर निगम धमतरी को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पल्सर बाइक दी गई है जो 50 लीटर डीजल रोज खाती है। पता नहीं उसका कार्य शहर में क्या हो रहा है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी बाइक जो 50 लीटर डीजल प्रतिदिन खा रही है, जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग नगर निगम धमतरी कर रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर, आवास का मुद्दा, राशन कार्ड का मुद्दा, उप स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा, इन सभी मुद्दों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर आज एक दिवसीय नगर निगम घेराव करने के लिए यहाँ आई हुई थी। दोनों पक्षों द्वारा FIR दर्ज कराया गया, क्या हुआ उसमें, निष्कर्ष क्या निकला? नहीं, हमने पुलिस प्रशासन से पूछा था, उन्होंने कहा FIR कराने के बाद हम कोई निष्कर्ष में नहीं आएंगे, आपको न्यायालय के रास्ते में जाना होगा। लेकिन मुझे जानकारी मिली नगर निगम ने जांच कमेटी गठित की है। जब तक जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं हो जाती तब तक न्यायालय जाना उचित नहीं होगा। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यदि हम संतुष्ट होंगे तो हम इनका आभार व्यक्त करेंगे कि आपने दोषियों पर कार्रवाई की, और असंतुष्ट होंगे तो जिला स्तर पर आंदोलन होगा और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अब पिछले 6 महीने से लगातार रामू अरोड़ा की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को, धमतरी की जनता को, छत्तीसगढ़िया जनता को ठगने का काम कर रही है। जिस प्रकार हमने देखा था यहाँ आए दिन घोटाला, नगर निगम घोटाले का गढ़ बन गए। एक तरफ महापौर बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप डीजल आपके नाक के नीचे चोरी हो रहा है, आप कहाँ हो, आपका नारा कहाँ गया? ये केवल ना खाऊंगा ना खाने दूंगा एक जुमला है। और धमतरी नगर निगम के महापौर 6 महीने में इतना लोगों को हितग्राही को प्रताड़ित कर रही हैं ताकि एक राशन कार्ड नहीं बना पा रहे हैं। आदमी का 2 जोड़ी चप्पल घिस जाने के पर भी नगर निगम में राशन कार्ड आज के स्थिति में नहीं बन रहा है। राशन कार्ड के विभाग में जाके देखो तो वहाँ एक प्रिंटर नहीं है। रामू अरोड़ा बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता बहुत ही प्रताड़ित है। रामू अरोड़ा की सरकार 6 महीने में विफलता की पूर्वक काम कर रही है और मैं मानता हूँ नगर निगम अगर नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे। विश्व के पहले ऐसे पल्सर होगा जो नगर निगम धमतरी में, जिसमें डीजल डाल के इन लोग पल्सर चला रहे हैं। डीजल जैसे पल्सर जैसे गाड़ी में इन लोग के द्वारा डीजल घोटाला किया जा रहा है। जो गाड़ी गैरेज में खड़ा है उसमें डीजल भर रहे हैं। तो ये घोटाला नहीं, डकैती है। यानी जनता के गाड़ी कमाई के टैक्स से आप घोटाला कर रहे हो, डकैती कर रहे हो। पूर्व में 1 महीने पूर्व जो धमतरी नगर निगम का खपरी में गोठान है, वहाँ से लगभग 30-32 गौ माता चोरी हो जाता है। ये विश्व में पहली घटना है जो गौ माता चोरी हो जा रहे हैं। आप दिन में 2 कर्मचारी वहाँ रख रहे हो, रात में क्या 2 कर्मचारी नहीं रख सकते? लगभग 200 गौ माता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ गौ माता को राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, सेवा करना नहीं जानते हैं। निगम में देख रहे डिजिटल की बात करते हैं, आज निगम में कंप्यूटर नहीं है, कर्मचारी परेशान है, हितग्राही तो भटक रहे हैं। बारे में क्या कहेंगे आप? राशन कार्ड बनता है, वहाँ जाइएगा, बोले सर प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर में कलर नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे तो वहाँ ऑपरेटर नहीं है। अरे ये कैसा सुशासन है भैया? आवास योजना में तो पहले भुगतान धमतरी नगर निगम और प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत करता था। अब माननीय विष्णुदेव साय सरकार सुशासन ला रहे जो रायपुर से भुगतान कर रहे हैं? क्या नगर निगम, नगर पालिका पर विश्वास खत्म हो गया क्या जो भुगतान नहीं कर रहे हैं? और 1 जुलाई से लगभग 257 आवास पास हो आ चुका है। आज 50 दिन हो गए हैं। वो पैसा नहीं, आवास योजना पास होकर आ चुका है, लेकिन उसको हितग्राहियों को आवास नहीं दे रहे हैं। अगर वो लोगों को आवास का प्रमाण पत्र देता, हम लोग भी निर्माण शुरू कर देते। सबका सपना है आवास बनाने का। कई घर तो भी फूट गया है, कई घर बारिश के कारण टूट जा रहे हैं। तो जो पास होकर आ गया कम से कम उसको तो बांटो। इन ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर आज हम लोग नगर निगम का घेराव किए हैं। क्या कहा मैडम ने? 15 दिन का आश्वासन दिए, 15 दिन में हम जांच करेंगे और आवास का जो भी है हम लोग उसका राज्य सरकार से बात करेंगे, आश्वासन दिए। देखो, हम लोग कुछ दिन पहले नगर निगम में जो डीजल घोटाला हुआ है उसकी शिकायत हम लोग कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी हम लोग सबूत के तहत बता चुके हैं। उसके बाद
उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर कराने की बीजेपी के द्वारा कोशिश की गई, उल्टा हम लोग उसमें एफआईआर कराने के लिए बोले हैं और अभी तक 1 महीना होने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि हम सबूत के साथ डीजल घोटाले को उजागर कर चुके हैं। और साथ ही साथ आज आवास योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार लगातार नगर निगम में हो रहे हैं। रामू रोरा जब से नगर निगम में रामू रोरा जी हैं तब से लगातार घोटाले ही हो रहे हैं। आंदोलन इसलिए हो रहा है जब से निगम में बीजेपी की सरकार है, वो एक सब तो बोला जाता है कि ट्रिपल इंजन का सरकार है, पूरा जहाँ देखा जाए पूरा इन्हीं लोग का सरकार है। हम लोग ने अल्टीमेटम भी दिए थे कि बहुत सारे मुद्दा को लेकर जो डीजल चोरी है और भी बहुत सारे जैसे खरीदी की हैं, ऑनलाइन खरीदी की हैं, जेम पोर्टल से की हैं, जिसमें कंटिन्यू भ्रष्टाचार हुए हैं। इसके हमारे कांग्रेस लोग नहीं, इसके खुद के जितने भी पार्षद उन लोग भी अभी बीच में देखे थे, पेपर में आया था कि इन लोग का कचरा गाड़ी वाला था, कुछ था, इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था, जिसको इन लोग के खुद के जितने भी प्रतिनिधि बने उन लोग खुद इस बात को इग्नोर किया गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है करके। और जब से रामू रोरा जब से यहाँ से आया निगम में बने हैं, महापौर बने हैं, तब से कंटिन्यू भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और हम लोग और कांग्रेस के लोग, यूथ कांग्रेस, NSY और महिला कांग्रेस के लोग हमेशा उजागर कर रहे हैं और पार्षद सब यहाँ कंटिन्यू उजागर करते जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन होगा अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो। देखिए, प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है और हमारा धमतरी नगर निगम में जब से बीजेपी की महापौर बैठे हैं, तब से लगातार डीजल चोरी हो रहा, कुमार का आदेश पर, कार्यादेश पर लगातार कमीशन, सेंक्शन मानव के नाम पर कमीशन, हर जगह कमीशन खोरी चल रही है, जिसके विरोध में आज हमारे यूथ कांग्रेस की टीम, जिला कांग्रेस कमेटी की टीम पूरे संयुक्त रूप से आज घेराव करने आई है। इस पैसा आता है निगम में और निगम के पैसे का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हो तो दुरुपयोग करना बंद करो। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप यदि चोरी की हो, हमने पूरा सबूत दिखा दिया इनको कि आपने किस प्रकार जो पल्सर बंद पड़ी है, पल्सर में कौन डीजल चलाता है, ऐसा पहला विश्व का पहला पल्सर जो डीजल से चलता है, ऐसा आपने बना दिया निगम में। तो ये लगातार कहीं ना कहीं कमीशन खोरी चल रहा है, भवन अनुज्ञा के नाम से हो, चाहे ठेकेदारों से सैंक्शन अमाउंट के नाम पे हो, कार्यादेश पर, और कमीशन खोरी लगातार चल रही है। भ्रष्टाचार से संलिप्त है यहाँ पर निगम प्रशासन। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूर्व में भी हमने आंगनबाड़ी का एक मुद्दा खोला था, तो सुंदरगंज वार्ड के आंगनबाड़ी को न बीम न कालम, पुराने गार्डन के ऊपर ही दीवार खड़े करके आंगनबाड़ी बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। ऐसे भ्रष्टाचार को हमने खोला। फिर ने हमारे कांग्रेस के युवा कांग्रेस के लोगों ने डीजल घोटाला खोला और डीजल घोटाला खुलने के बाद एक पल्सर में प्रतिदिन एक दिन के आड़ में 50 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर डीजल जा रहा है और उसके बाद कंटिन्यू भ्रष्टाचार सुनने में आ रहा है। निगम के महापौर के गद्दी के नीचे इस टाइप का भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके खुद के पार्षद विरोध में बैठ जाते हैं, निगम में बैठ जाते हैं। तो ऐसे में महापौर साथ साथ निगम पूरा प्रशासन और नगर निगम धमतरी भगवान के भरोसे चल रहा है। ये कोई भी प्रशासन अधिकारी के ऊपर लगाम नहीं लगाए हुए हैं। लगातार भ्रष्टाचार यहाँ पर उजागर हो रहा है, उसको लेकर हम आज घेराव किए थे। अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता है कुछ, तो उसके बाद हम प्रदेश स्तरीय नेताओं को बुलाकर घेराव करेंगे।